हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपको डेली मम्मी रेसिपी चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 20 वीवीआई जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव। साइंस में कौन चैप्टर है, कौन विषय है, फिजिक्स का जो है। और हम लोग आज देखने वाले हैं 20 जो वीवीआई है बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, और उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कितना सही होता है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो जिसमें इसमें पहला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो फर्स्ट प्रश्न आपके जो है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो पहला ऑप्शन है धनात्मक, दूसरा है ऋणात्मक, तीसरा है ऑप्शन नंबर सी है शून्य, और ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो जो अवतल दर्पण है इसका पीछे वाला भाग रंगा होता है और इसका परावर्तक सतह क्या होता है, धसा। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसा होता है और पीछे वाला भाग रंगा होता है। तो इसका जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी जिसको एफ से सूचित करते हैं, वो होता है माइनस, और अवतल दर्पण के होता है प्लस। तो अवतल दर्पण का क्या हो गया, माइनस, और उत्तल दर्पण का कौन हो गया, प्लस। तो ये पूछ रहा है कौन अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में वास्तविक का उल्टा होता है और वस्तु से छोटा, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक सीधा और बड़ा बनता है। लेकिन जो समतल दर्पण प्रतिबिंब जो बनता है वो आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दूसरा का हो जाएगा सी। अगला प्रश्न तीसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये है हम लोग का दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यह है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u नहीं होगा, ये दोनों तो ऐसे छट गया। तो ऑप्शन नंबर हम लोग हो जाएगा बी आंसर बी। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगला प्रश्न है, आवर्धन का सूत्र है। तो आवर्धन का सूत्र v/u होता है। तो m बराबर, आवर्धन को m कहते हैं, v/u, और यही तो ऑप्शन u/v है, नहीं होगा, f/v नहीं होगा, u/f नहीं होगा, v/u हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह धंसा होता है और इसका फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है ऋणात्मक। उत्तल दर्पण का क्या होता है फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का होता है धनात्मक, यानी कि प्लस। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, अपवर्तन किस कारण होता है। अपवर्तन किस कारण होता है। तो अपवर्तन जिसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, वो प्रकाश के देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या, एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में चल जाना। तो विवर्तन से नहीं, प्रकीर्णन से नहीं। प्रकीर्णन होता है तो किसी वस्तु पर प्रकीर्णन होता है। तो मान लीजिए कि ये वस्तु है, इधर से लाइट से प्रकाश आ रहा है तो इधर उधर बिछा जाना तथा कुछ भाग आगे निकल जाना, उसको प्रकीर्णन कहते हैं। लेकिन इसमें पूरा भाग लौट जाता है पर अपवर्तन में। तो प्रकाश की गति बदलने से
परावर्तन से, परावर्तन में होता है कि एक माध्यम से आया, किसी माध्यम में आया और कुछ दूसरे माध्यम में मुड़ जाना, तो ये हो जाएगा प्रकाश की गति बदलने से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। प्रकाश अपना गति बदल देता है, इसके कारण अपवर्तन हो जाता है। छठे हो जाएगा ए। अपवर्तनांक का सूत्र है, तो म्यू बराबर कुछ, इसको म्यू पढ़ते हैं, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आई बटा साइन साइन आई बटा साइन आर होता है। तो म्यू बराबर साइन आई बटा साइन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कांच का अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का होता है कितना, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा का 2.42 होता है, और कांच का 1.33 या इसको कांच का अपवर्तनांक कितना होता है 1.33 या 1.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अवतल या उत्तल, जब फोकस दूरी इसका प्लस रहता है, लेंस हो या उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, इसका फोकस दूरी हमेशा क्या रहता है, तो फोकस दूरी हमेशा क्या रहता है प्लस, धनात्मक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो जो देखिए इधर से कोई प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर कांच है, कांच लगा दी हैं, क्या कांच हम लगा दिए। जब प्रकाश पड़ा तो ये कांच के किधर पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, तो ये वास्तविक नहीं, वास्तविक के अर्थ होता है कि वास्तविक बनेगा तो उल्टा भी बनेगा, तो इस क्या प्रकाश उल्टे नहीं सीधे निकल जा रहा है। और जब हम प्रकाश से एगो चलाते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं आपकी पर्दा, मान लीजिए पर्दा है, इससे प्रकाश पड़ता है और प्रकाश जो है इसे पढ़ के और वो पर्दे पर पड़ता है और थोड़ा सा यहीं पर उसके पार आर पार नहीं होता है और उसी दिशा में लौट जाता है। तो वास्तविक जब ईश्वर प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनेगा तो प्रकाश कैसे लौटा, उसके विपरीत दिशा में ऐसे गया प्रकाश, और यहाँ पर्दा पर टक्कर मार के वो अपने दिशा में लौट गया। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब किस पर बनता है, तो पर्दे पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। यहाँ से प्रकाश और परावर्तन अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव था। यहाँ से अध्याय 2 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के हो रहा है ऑब्जेक्टिव चल। तो 11वां प्रश्न है इसमें, मानव नेत्र में कौन सा भाग प्रतिबिंब बनाता है। जो मानव नेत्र होता है, जैसे कि ये आँख है, लेंस है, तो इसमें जो होता है कौन सा भाग जो प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, तो जिस पर प्रतिबिंब बनाता है, जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसको क्या कहते हैं, रेटिना या रेटिना कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसको क्या कहते हैं, रेटिना। और जो पुतली है वो आँख का बीच वाला ऊपरी परत जो रहता है वो है पुतली, और कर्निया जो आँख का सबसे बाहरी भाग पूछेगा तो कर्निया हो जाएगा। और आइरिस में लेंस लगा होता है, आइरिस है ऐसे और यहाँ पर उत्तल लेंस लगा होता है। 12वां प्रश्न है, मानव नेत्र की फोकस दूरी लगभग होती है। तो मानव नेत्र की जो फोकस दूरी पूछा है तो 2.5 सेंटीमीटर ऐसे होता है।
और अधिकतम पूछेगा तो अनंत होती हैं। ऐसे 2.5 सेंटीमीटर होती हैं। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। देखिए, निकट दृष्टि जब कब होता है? जब निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही रेटिना के आगे ही बन जाता है। रेटिना के पास नहीं पहुंचता है, रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बनता है, तो नज़दीक निकट दृष्टि दोष हो जाता है। जिसमें और उसमें जब अवतल लेंस लगाया जाता है निकट दृष्टि दोष में, जब अवतल लेंस लगाते हैं हम लोग, अवतल लेंस लगाते हैं तो ये जो है प्रकाश के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना तक सीधे पहुंचा देता है। तो इसमें निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है कैसे? अवतल लेंस से। ऐसा है, निकट है 3 अक्षर, तो इलाज कितने अक्षर से होना चाहिए? 4 अक्षर। अवतल 4 अक्षर है इसमें, और इसमें 3 अक्षर है, तो निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या कर पाता है? ऑप्शन नंबर ए है, पास की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, दोनों ही नहीं देख पाता है, सब कुछ देख पाता है। तो देखिए, दूर दृष्टि दोष कब होता है? जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और पास की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है। जब दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई दे और आपको पास की वस्तु साफ साफ ना दिखे, तो क्या हो गया? दूर दृष्टि दोष। तो पास की वस्तु को इसमें क्या हो जाएगा? पास की वस्तु को ना दिखाई देना। और जब निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है, तो निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग करके इसको प्रतिबिंब को रेटिना तक पहुंचाया जाता है, जिससे वस्तु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देने लगता है। दूर दृष्टि का सुधार किया जा सकता है। तो दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं और निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकते हैं। तो प्रतिबिंब जब भीड़ उड़ाने के लिए क्या उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं? रेटिना से आगे बन जाता है प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस लगा के, मान लीजिए कि रेटिना है यहाँ पर, तो जब प्रकाश वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बन जाता है, रेटिना से पीछे बन जाता है, ओफ पर बन जाता है, तो इसको लाने के लिए लगा देते हैं यहाँ पर उत्तल लेंस, क्योंकि प्रतिबिंब रेटिना पर ही बने, आगे न जाए। तो दूर दृष्टि दोष के कौन से उपचार करते हैं? उत्तल लेंस से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इनमें दूर है 2 अक्षर और इलाज कितना से हो रहा है? 3 अक्षर से, उत्तल से। 16वां प्रश्न है, प्रकाश का प्रकीर्णन किस कारण होता है? तो प्रकाश जो प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है मुख्य रूप से वो किसके कारण? परिवर्तन के कारण, अपवर्तन विवर्तन के कारण नहीं। प्रकाश के जब ये वस्तु है और किसी प्रकाश यहाँ पर है, तो इस साथ अपने अपने विभेद प्रकीर्णन होके इधर उधर चल जाता है प्रकाश। तो इसमें परिवर्तन कहाँ हो रहा है? नहीं, परिवर्तन के मतलब है कि अपनी ही दिशा में लौट जाना। अपवर्तन का मतलब है कि सीधे एक माध्यम से आया और दूसरे माध्यम में निकल गया, तो इसको चलते ना हुआ, इसको चलते भी नहीं हुआ। और विवर्तन से के चलते विवर्तन अपने, जो विवर्तन उसे कहते हैं जो अपने किसी वस्तु के राह में, किसी प्रकाश के राह में एक छोटी सी अपदर्शी वस्तु आ जाए तो उसे साइड से निकाल जाते हैं, उसे विवर्तन कहते हैं। तरंगदैर्घ्य के अंतर से। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पर आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि आकाश नीला दिखाई देता है, जब आकाश है वो नीला क्यों दिखाई देता है? जिसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होती है, जो
जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो ज़्यादा रंग उसका ज़्यादा जैसा जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वो आसमान में ज़्यादा फैलता है। तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई नीला प्रकाश लाल प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होता है नहीं, लाल अधिक प्रकीर्णन हो जाए तो लाल आकाश क्या दिखाई देगा? लाल। नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णन होने के कारण यस ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जब नीला रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है, जिसका ज़्यादा रंग तरंगदैर्घ्य उसका कम प्रकीर्णन होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि नीला प्रकाश नष्ट हो जाता है, लाल प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है, लाल प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है, सफ़ेद प्रकाश बचता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, इसमें लाल सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि लाल प्रकाश का प्रकीर्णन कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। श्वेत प्रकाश कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में कितने 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इंद्रधनुष बनता है, आज का लास्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष बनता है परिवर्तन के कारण नहीं, अपवर्तन के कारण नहीं, क्या है क्वेश्चन? हाँ, इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष में सब कुछ होता है, परिवर्तन होता है, अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है, तब एक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इसलिए इनमें से सब भी हो जाए उपयुक्त सभी। तो ये आज के रहे 20 साइंस का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड में पूछा गया था, 2025 में पूछा गया था ये सब ऑब्जेक्टिव 2025 में। और इसमें VVI है जो ये 1 नंबर है, ये पूछे करता है हर साथ पूछता है। वास्तविक उल्टा 2 नंबर हो गया। ये सब VVI के चाहे दर्पण सूत्र पूछता है 3 नंबर, याद कर लीजिए। आवर्धन का मान लेंस में पूछेगा -v/u के। और अपवर्तन किस कारण होता है? तो प्रकाश की गति बदलने से। अपवर्तनांक का सूत्र क्या है? तो साइन ये सभी इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हीरा का वजन 2.42, कांच के 1.15। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।